नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए नया एक वीडियो लेकर आया हूं। आज का वीडियो है वायुमंडल पर, जो बीपीएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में सीटेट के लिए भाई पेपर 1 वाले ध्यान देंगे और पेपर 2 के जो एसएसटी वाले हैं वो ध्यान देंगे। आप इसे नज़रअंदाज कर नहीं सकते, तो आप थोड़ा एक बार ध्यान दे करके इस वीडियो को देखिए और वायुमंडल से संबंधित हर एक जानकारी आपके सामने बस चंद मिनटों में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब तुरंत जो है सो आप जो है वायुमंडल के बारे में विभिन्न प्रकार के तर्क लगाना शुरू कर देंगे। तो चलिए वायुमंडल बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्लीज़ जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना प्यार लगातार बनाए रखें। और इससे क्या होता है, उत्साह बढ़ती है और आपके लिए नया नया वीडियो लेकर आने का बहुत ज़्यादा इच्छा जागृत होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल अंग्रेजी में कहते हैं इसको एटमॉस्फेयर। देखिए वायुमंडल क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, जैसा कि सभी जन को पता है, सभी अभ्यर्थियों को पता है, ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक क्या है, परत है। और इसी वायु के परत को क्या कहते हैं सर? तो इसी वायु के परत को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। हमारा पृथ्वी अनेक गैसों से क्या है, घिरा हुआ है। या हमारा पृथ्वी के चारों ओर गैसों का, विभिन्न प्रकार के गैसों का क्या है, एक परत बना हुआ है। यही परत क्या कहलाता है? वायुमंडल। क्या कहलाते हैं सर? वायुमंडल। और वायुमंडल है, इसी के कारण पृथ्वी पर बहुत सारे मौसमी घटनाएं होते हैं, हम लोग जीवित रह पाते हैं। जिस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो चलिए एक एक छोटे छोटे बातों को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, वायु क्या है? वायु गैसों का एक मिश्रण है। गैसों का एक क्या है, मिश्रण है। यानी वायु में विभिन्न प्रकार के, हम लोग कहते हैं ना हवा या वायु, इसे ही कहते हैं। हवा क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो कौन कौन गैसों का मिश्रण है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हवा में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? तो वायु में विद्यमान गैस, चलिए गैस से कर सकते हैं। तो वायु में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। कौन है जी? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत है? 78%। वायुमंडल के टोटल भाग में, यानी वायु में कुल भाग कितना होता है? 100%। उसमें नाइट्रोजन कितना है? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। और उसके बाद ध्यान रखेंगे आर्गन। कौन है जी? आर्गन, AR। ये कितने प्रतिशत? 0.93%। 0.93%। उसके बाद कौन? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और बाकी सब अन्य गैस पाए जाते हैं। तो जब भी पूछा जाएगा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं, जिसके कारण हम लोग जीवित रहते हैं। उसके बाद कौन है? आर्गन। कितना प्रतिशत? 0.93%। और उसके बाद कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सा ऐसा गैस पूछा जाएगा सो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। क्या होते हैं? नहीं पाया जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल की परतें। तो देखिए वायुमंडल के परत को कितने भागों में बांटते हैं सर? तो हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। वायुमंडल के परत को कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं। ये देखिए, मानकर चलिए ये हमारा क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे नीचे वाले जो परत है इसका नाम है क्षोभमंडल। क्या नाम है जी? क्षोभमंडल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसकी जो ऊंचाई है वो जमीन से 12 किलोमीटर ऊंचा तक कौन है? क्षोभमंडल है। उसके जस्ट बाद कौन है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी लंबाई यानी ऊंचाई कितनी है? 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ऊपर जो है सो कौन मंडल पाया जाएगा? समताप मंडल। नेक्स्ट उसके बाद कौन है? तीसरा है मध्य मंडल। ये 50 से 80 एवरेज चल रहा है, ध्यान रखेंगे ये एवरेज है ऊंचाई। 50 से 80 किलोमीटर के बीच पाया जाता है मध्य मंडल। उसके बाद चौथा कौन है? आयन मंडल। और आयन मंडल को ही ताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ताप मंडल कहते हैं।
और इसकी ऊंचाई कितना, तो 80 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक रहेगा। और अगला है 5वां भाग है वायुमंडल। वायुमंडल उससे ऊपर वाले अंतरिक्ष तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। समझ रहे ना। तो पृथ्वी के कितने पृथ्वी पर वायुमंडल के परत को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ये पांचों के बारे में हम लोग जान गए। अब एक एक करके जो है सो विश्लेषण करते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल यानी इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। यह क्या है, यह पृथ्वी का सबसे निचला जो है, सबसे निचला भाग है। कौन सा भाग है, पृथ्वी का सबसे निचला भाग है। हम लोग कूद रहे हैं, फान रहे हैं, किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। किस मंडल में, क्षोभ मंडल। पंखा का हवा आ रहा है किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। तो इसलिए कहता है कि सभी मौसमी घटनाएं, सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होता है, तो इसी क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक, सतह के सबसे नजदीक कौन मंडल है, क्षोभ मंडल। और सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। तो सर कहेंगे जैसे क्या क्या, तो बादल कौन जी है, कौन, बादल लगना, बादल चाहेगा कौन, पानी गिरेगा, तो वर्षा, आंधी तूफान, ओला वृष्टि। जानते हैं ना, ओला वृष्टि। भगवान पत्थर लेकर जो है सो सबको पीटेगा। पत्थर लेकर देखें, बर्फ जो गिरता है, बर्फ गिरता है, तो ये बादल लगता है, वर्षा होते हैं। क्या होते हैं जी, वर्षा होते हैं जी, वर्षा होते हैं। ये बिजली गिरता है, बिजली का गिरना या बिजली का चमकना, समझ रहे ना। ओला वृष्टि भगवान पत्थर लेकर जो है सो पीटेगा। ओला वृष्टि किस में होते हैं, क्षोभ मंडल में। आंधी तूफान आता है, क्या आते हैं जी, आंधी तूफान आते हैं। ये सभी मौसमी घटना है, किस मंडल में होता है, तो सबसे निचला भाग क्षोभ मंडल। कोई दिक्कत। और ध्यान रखेंगे, क्षोभ मंडल में नीचे से हम 165 मीटर की जो ही ऊंचाई को तय करते हैं, तो वायुमंडल के तापमान में 1 डिग्री सी की कमी आ जाएगी। इसलिए लिख दिया माइनस। क्षोभ मंडल में जो यानी प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, तो वायुमंडल के तापमान में कितने सेंटीमीटर के हिसाब से गिरावट आना शुरू हो जाएगा, तो 1 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से, 1 डिग्री से टेम्परेचर के हिसाब से गिरावट आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट, अब अगला भाग। अगला देखिए, कौन मंडल, समताप। सम मतलब बराबर, ताप मतलब तापमान। जहां पर तापमान क्या हो, बराबर हो, उसे कहते हैं समताप। और यह क्षोभ मंडल के जस्ट एक ऊपर वाला भाग है। क्षोभ मंडल के जस्ट एक ऊपर वाला भाग है। यहाँ पर वायु का हलचल, तापमान समान होते हैं। तापमान क्या होते हैं, समान होता है। वायु का कोई हलचल नहीं, वायु कोई हलचल नहीं करता है, हलचल नहीं करता है। इसलिए आपसे बार बार पूछता है, सो एरोप्लेन पायलट, कौन पायलट सर, एरोप्लेन पायलट किस मंडल में अपना एरोप्लेन उड़ाना पसंद करता है, किस मंडल में अपना एरोप्लेन उड़ाना जो है सो पसंद करता है। तो ध्यान रखेंगे किस मंडल में, तो समताप मंडल में। क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल जो है सो ये वायु में कोई हलचल नहीं रहता है, बादल ऊपर में नहीं रहते हैं, पूरा क्लियर दिखता है, तापमान भी क्या होता है, समान होता है। इसलिए एरोप्लेन चालक को सबसे अच्छा पसंद आता है कौन मंडल, समताप मंडल। उसके बाद तीसरा ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछेगा ओजोन परत, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो सर ओजोन परत भी समताप मंडल में पाए जाते हैं। तो चलिए ओजोन परत के बारे में जानकारी लेते हैं। ओजोन जी, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3। ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर किसका निर्माण करता है, ओजोन का निर्माण करता है। ओजोन की जो गंध होती है, इनकी जो गंध होती है सड़ी हुई मछली की जैसा, सड़ी हुई मछली के जैसा होता है, के जैसा होता है। ध्यान रखेंगे, होता है, सड़ी हुई मछली के जैसा किसका गंध होता है, ओजोन का गंध होता है। यहाँ यह पाया कहाँ जाता है, तो समताप मंडल में। किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। ये हम लोगों के लिए जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। क्योंकि ये क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है, ये पराबैंगनी किरण यूवी किरण इसको कहते हैं यूवी रे। इसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है,
क्या कर लेते हैं जी, अवशोषित कर लेते हैं। कौन, ओजोन परत जो है सो अवशोषित कर लेता है। और ओजोन को जो हानि पहुंचाता है, इसको जो हानि पहुंचाता है वो कौन सी गैस है, CFC। कौन सी गैस ओजोन को हानि पहुंचाता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सॉरी एक मिनट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका प्रयोग कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फ्रिज में किस गैस का प्रयोग होता है, CFC का, जो किस परत को जो है सो हानि पहुंचाता है, तो ओजोन परत को क्या करते हैं, हानि पहुंचाता है। और ध्यान रखेंगे हम लोग ओजोन को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, कौन दिवस जी, विश्व ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ध्यान रखेंगे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये किस किरण को सोखता है, पराबैंगनी किरण का। ये पराबैंगनी किरण क्या है, हानिकारक है कि लाभ पहुंचाता है, तो ये हानिकारक है। अगर ये पराबैंगनी किरण हमारे धरती पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो विभिन्न प्रकार के बीमारी उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे त्वचा कैंसर, त्वचा रोग, त्वचा कैंसर जो है सो, त्वचा कैंसर, ये जो है सो कैंसर क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। जैसे ही हम लोग धूप में जाएंगे तो हमारा स्किन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, किस किरण के कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। तो चलिए ओजोन परत के बारे में विभिन्न जानकारी आप लोगों को प्राप्त बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, उससे आगे अब है अगला मंडल है मध्य मंडल। ध्यान रखेंगे मध्य मंडल कहाँ है, तो ये है समताप मंडल के जस्ट ऊपर। ये कहाँ से कहाँ होता है, तो ये समताप मंडल होता है 12 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक। तो ये है 50 से, आपको पहले ही बता दिए हैं, 50 से 80 किलोमीटर तक इसका क्या है, रेंज है। और ध्यान रखेंगे कभी भी पूछा जाएगा कि जो उल्का पिंड आते हैं वो किस मंडल में जलना शुरू हो जाता है, तो मध्य मंडल में। कौन मंडल में जी, मध्य मंडल में। उल्का पिंड जी, उल्का पिंड जो पृथ्वी पर गिरता है वो जलना किस मंडल में शुरू हो जाता है, तो मध्य मंडल में शुरू होते हैं। थोड़ा बस इतना ही है, इससे आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला है क्या, आयन मंडल। चौथा लेयर क्या है, आयन मंडल। इसी को कहते हैं ताप मंडल, थर्मोस्फेयर। तापमान इसमें सबसे ज्यादा होता है, तापमान इसमें क्या होते हैं, अधिक होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं थर्मोस्फेयर कहते हैं। समझ लेना। आयन मंडल का सबसे मुख्य विशेषता क्या है, हमारा जितना भी 4 उपग्रह है वो किस मंडल में है, आयन मंडल में। तो रेडियो तरंग आपसे पूछेगा, रेडियो तरंग संचार उपग्रह दे देते हैं, बना देते हैं। संचार उपग्रह जो है हमारा किस मंडल में है, तो ये है किस मंडल में, आयन मंडल में। और जितने भी रेडियो तरंग है, देखिए उपग्रह सैटेलाइट कहते हैं, कहेगा उपग्रह, संचार उपग्रह कहाँ पाया जाता है, आयन मंडल में। और जितने भी रेडियो तरंग है, रेडियो तरंग वो किस मंडल से टकरा कर लौटती है, आयन मंडल से टकरा कर लौटती है। तो चलिए नेक्स्ट, अब अगला है वायुमंडल। वायुमंडल का कुछ फिक्स जगह नहीं है, तो ये 700 किलोमीटर से ऊपर जितने भी रेंज है वो सब क्या कहलाएगा, वायुमंडल। वायुमंडल का कोई जो है सो इसका एरिया सीमित नहीं है, इसका एरिया सीमित नहीं है। तो ये है क्या, वायुमंडल के विभिन्न परतें। 1 नंबर कम से कम आता है, तो ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज न करें और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाए रखें, जिससे क्या होगा, बीपीएससी के एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर अचीव कर पाए और इसी बार आप जो है सो टीचर के रूप में विद्यालय में जो है सो अपना योगदान दे पाए। चाहे सीटेड वाले हो, बीपीएससी वाले हो और अलग अलग कंपटीशन के अभ्यर्थी हो, सभी के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।